एक नारी के मन की बात और जज्बात से जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश। एक नारी की भावनाओं को मैं व्यक्त कर रही हूं कि मैंने भरी उड़ान पर वो कभी मेरी ना थी, वो कभी मेरी ना थी। मेरी उड़ान हमेशा से उस पतंग की तरह रही जिसकी डोर किसी और के हाथों में रही। बचपन में दादी नानी की कहानियों में जब मैं परी बनकर उड़ती थी तो माँ बापूजी के हाथों में थी डोर। बचपन में दादी नानी की कहानी में जब मैं परी बनकर उड़ती थी तो माँ बापूजी के हाथों में थी डोर। और जवानी में जब मैं मन की इच्छाओं से उड़ती थी तो भाई और रिश्तेदारों के हाथों में थी डोर। मेरी उड़ान की सीमाएं निश्चित करने वाले हमेशा से रहे हैं कोई और, हमेशा से रहे हैं कोई और। शादी से पूर्व तो डोर किसी और के हाथों में थी पर उड़ने की चाह बार बार होती थी। डोर किसी और के हाथों में थी पर उड़ने की चाह बार बार होती थी। पर शादी के बाद मेरी पतंग उड़ने से पहले ही गोते खाने लगी, दीवार के छोरों से जा जाके टकराने लगी। तब सोचा क्या उड़ने की चाह मर गई या डोर किसी और के हाथों में देख आज तो थम गई। नहीं, थम थम के भी मैंने भरी उड़ान पर वो कभी मेरी ना थी, वो कभी मेरी ना थी। उड़ी तो उड़ने का श्रेय किसी और को मिला। बच्चों, सासू माँ, पति का चेहरा बड़े दम से खिला पर मेरी काबिलियत का कभी किसी ने जिक्र तक ना किया, कभी किसी ने जिक्र तक ना किया। और कटी तो भी कटने का गम उड़ाने वाले को न रहा, वो तो तब भी मांझा समेटने में ही लगा रहा। कटी पतंग तो नहीं ले आया, कटी पतंग तो नहीं ले आया पर लुटेरों की बुरी नजर से कभी किसी ने मुझे ना बचाया, कभी किसी ने मुझे ना बचाया। मैंने भरी उड़ान पर वो कभी मेरी ना थी, मैंने भरी उड़ान पर वो कभी मेरी ना थी।